हे गाइस, ये वीडियो ऑथराइज पार्टनर्स के लिए है। अगर आप ऑथराइज पार्टनर बनना चाहते हैं किसी भी ब्रोकर के साथ, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। फर्स्टली डॉक्यूमेंट्स में एजुकेशन प्रूफ में आपका 10th प्लस होना चाहिए, 10th का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। सेकेंडली पैन कार्ड, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड हो गया। एंड बैंक प्रूफ में आप किसी भी बैंक के साथ अपना सेविंग अकाउंट खुलवा के उसका प्रूफ दे सकते हैं। तो ये मिनिमम डॉक्यूमेंट चाहिए हो गए आपके। एंड उसके अलावा इसमें क्या क्या अमाउंट आपको पे करना होगा। तो फर्स्ट अमाउंट होता है डिपॉजिट अमाउंट, जो कि रिफंडेबल होता है। लगभग मिनिमम 50,000 से लेकर 3 लाख तक ये अमाउंट जाता है, जो कि हर ब्रोकर का अलग अलग होता है। अगर आप एंजल वन की बात करें तो 50 to 1 लाख रुपीज़ आपका डिपॉजिट है। एंड मोतीलाल का अगर आप बात करें तो 50 to 3 लाख रुपीज़ डिपॉजिट अमाउंट है करंटली, जो कि रिफंडेबल होता है। जब भी आप ब्रोकरशिप ऑथराइज पार्टनरशिप अपना कैंसिल कराएंगे तो जो भी टाइम पीरियड होता है उनका ब्रोकर के अकॉर्डिंग वो रिफंड हो जाता है। मैक्सिमम 6 मंथ लगते हैं और बाकी मिनिमम 1 मंथ के अंदर आपका पैसा आ जाता है। एंड उसके अलावा इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी लगते हैं, लाइक एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जो कि नॉन रिफंडेबल होते हैं। NSE BSE NSE FO एंड कॉमोडिटी के अंदर MCX का आता है। तो इसमें NSE BSE और NSE और NSE FO का 5,000 प्लस GST चार्ज आता है। एंड MCX का 2,000 प्लस GST आता है। तो ये आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं। लगभग अगर आप सारे के सारे एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये का ये खर्चा आएगा आपका, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। जब भी आप कैंसिल करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और आप कंटिन्यू करते हैं तो एवरी ईयर ये रिन्यूअल आता रहता है, जो कि पे करना पड़ेगा आपको। एंड उसके अलावा आपके पास इसमें कंप्लायंस में क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ऑथराइज पार्टनर बन रहे हैं तो आपको अगर आप टर्मिनल ले रहे हैं, टर्मिनल जिसमें आप खुद बाइंग सेलिंग करेंगे, तो उसके लिए आपको NISM डेरिवेटिव सर्टिफिकेट जो होता है उसके लिए क्वालिफाई होना पड़ेगा। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप किसी के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप टर्मिनल नहीं ले रहे हैं तो आपको कोई NISM डेरिवेटिव सर्टिफिकेट क्लियर करने की जरूरत नहीं। अगर आप कर सकते हैं अपनी क्लियरिफिकेशंस के लिए। उसके अलावा सेकंड, इसमें आप एक बेनिफिट म्यूचुअल फंड का भी ले सकते हैं। NISM म्यूचुअल फंड भी आप क्लियर करके ARN बन सकता है, आपका ARN होल्डर बन सकते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड कमीशन भी आपको मिलेगा। एंड उसके अलावा कंप्लायंस में आप किसी भी तरह का कोई कैश का यूज नहीं कर सकते। प्रॉपरली आपको बाय चेक पेमेंट लेना होगा, या फिर जो भी ब्रोकर का ऐप होगा उसके थ्रू क्लाइंट UPI या नेट बैंकिंग के थ्रू या NEFT के थ्रू पेमेंट कर सकता है। कैश का कोई काम नहीं होगा इसके अंदर। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप ऑथराइज पार्टनर बनना चाहते हैं। अगेन कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।